IBS24 जिला चौपाल कल, आज और कल इस मंच के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे किसी भी जिले को बुनियादी तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा इन सेवाओं को प्रदान करने वाले विभाग के उन अधिकारियों से जिन्होंने कोविड जैसे महत्वपूर्ण काल में और शिक्षा नीति में बदलाव के साथ बच्चों को आकार देने वाले स्कूलों के उन्नयन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमारा सौभाग्य कि जिला चौपाल के इस मंच पर हम इन सभी का स्वागत कर रहे हैं। मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं श्री चंद्रभेज सिंह सिसोदिया साहब, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं। मैं चाहता हूं तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप इनका। डॉक्टर RS सिंह साहब, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO साहब, मैं उनका भी मंच पर बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। श्री K विश्वनाथ रेड्डी साहब, सहायक आयुक्त AC ट्राइबल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और श्री विनोद दुबे साहब BO सूरजपुर हमारे साथ मंच पर हैं। नमस्कार दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सबके साथ में इस मंच पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और चिकित्सा, स्वास्थ्य के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जिला आज किस पायदान पर है और क्या लक्ष्य लेकर बढ़ रहा है, इस पर हम सीधे जुड़ते हैं। सिसोदिया साहब, सबसे पहले आप ही के साथ में मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जिले को निर्मित हुए 1 दशक से ऊपर हो चुका है। विकास यात्रा में आपको लगता है कि इस जिले ने जो प्राप्त करना तय किया होगा जिला बनाते समय, उसमें सही शुरुआत कम से कम कर पाए विभागों की तरफ से? जिले में अगर पिछले दशक में देखें तो कुपोषण का जो प्रतिशत था लगभग 32% से कम होकर लगभग अभी 15% पे पहुंचा है। तो लगभग 15 से 16% का रिड्यूस हुआ है कुपोषण की दर। और एनीमिया की दर को भी देखें तो उसमें भी जो राष्ट्रीय औसत है हमारे यहाँ का एनीमिया का प्रतिशत कम है। जिला प्रशासन राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सतत रूप से प्रयासरत है कि यहाँ पे जो हमारी माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके कुपोषण और एनीमिया को लगातार कम किया जाए। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत चिरंजीवी सूरजपुर हेल्थ फ्राइडे सुपोषण पाठशाला जैसी गतिविधियों के माध्यम से इसको गति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या आज लगभग 2090 है और पिछले दशक में लगभग 300 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण हुआ है यहाँ पे। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग 22,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिया गया है, जिससे लगभग 11 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से इनके खाते में गई है। अच्छा। साथ ही साथ जब हम बच्चियों की बात करते हैं तो लगभग 1429 बच्चियां हैं जिनको नोनी सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया है। और जब ये बच्चियां 18 साल की हो जाएंगी तो 14 करोड़ 29 लाख रुपए का लाभ इन बच्चियों को प्राप्त होगा। बच्चियों के अधिकार पे जब फोकस करते हैं तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिले में सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में मिशन वात्सल के तहत अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से लगातार बच्चों के अधिकारों पे काम किया जा रहा है। विगत दशक में देखा जाए तो 250 से अधिक बाल विवाह के प्रकरण रोके गए हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, 100 से अधिक बच्चे हैं जिनको चिन्हांकित किया गया है स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के लिए और उनको 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भी उस परिवार को दी जा रही है जी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, उनके अधिकारों के लिए विभाग कटिबद्ध है। भविष्य की जो योजनाएं हैं उसमें हम सतत रूप से कोशिश कर रहे हैं कि व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से माता पिता को जागरूक करें ताकि बच्चों के परवरिश के प्रति वो ज़्यादा सजग हो, सतर्क हो। अच्छी तरह से आपने बताने की कोशिश की, लेकिन मैं और थोड़ा विस्तार डॉक्टर सिंह साहब से चाहूँगा। डॉक्टर साहब, पूरे प्रदेश में, देश में, दुनिया में कोविड के बाद और कोविड के पहले जिस तरह चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति भी आई और इतना कोलाहल भी हुआ कि हमने एक साथ बहुत कुछ बदला है, इसका असर यहाँ भी पड़ा होगा। कोविड काल में आपने भी बहुत सी चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ बदलते देखा होगा। चिकित्सा क्षेत्र में आपको कहाँ ये ज़िला खड़ा नज़र आता है? जिले में शासन के तरफ से ऑक्सीजनेटेड बेड करीब हमारे ज़िले में 522 के आसपास अभी हैं और साथ में जो दूरस्थ अंचल में ऑक्सीजन की यदि आवश्यकता पड़े तो उसके लिए 455 ऑक्सीजनेटेड कंटेनर मौजूद हैं और साथ में 1069 जो है सिलेंडर
मौजूद हैं जो पहले नहीं था। और यदि कोई भी एपिडेमिक सिचुएशन होता है तो ज़िले में करीब अभी 610 आइसोलेटेड वार्ड है विभिन्न ब्लॉकों में, तो वहाँ पे रख सकते हैं। साथ में ज़िले में अभी 25 आईसीयू बेड है जी। और 24 वेंटिलेटर है, ताकि किसी व्यक्ति को यदि वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े तो हम लोग उसको यहीं मैनेज कर सकते हैं। साथ में पहले हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी थी, 4 होते थे। आज वो स्थिति 4 से बढ़कर 13 हो गई है। और मेडिकल ऑफिसर एमओ का पद उस समय देखा जाए तो पूरे ज़िले में 37 के आसपास था, और अभी वो बढ़ कर के 115 हो गया है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड और कुपोषित बच्चों के लिए पहले ज़िले में 3 एनआरसी हुआ करता था। आज जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों ने दूरस्थ अंचल प्रेमनगर सीएससी में, प्रतापपुर सीएससी में, और हमारे ज़िले का जो सबसे आखिरी बिहारपुर सीएससी है वहाँ पे 10-10 बेड का एनआरसी डेवलप किया है। और वहाँ पे उनके माध्यम से बच्चों को कुपोषण से हम लोग सुपोषित कर रहे हैं। हाट बाजार में जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक्स खोले, उनका बहुत अच्छा आउटकम हमने सुना है कि यहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हमारे ज़िले में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 105 जगहों पे विभिन्न ब्लॉकों में लगाई जाती है। और जब ये हाट बाजार 2 अक्टूबर 2019 से चालू हुआ था, और आज तक उस हाट बाजार के माध्यम से हम लोगों ने करीब 5,46,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। मैं आपसे थोड़े और लक्ष्यों के बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल विश्वनाथ रेड्डी सर हैं, सहायक आयुक्त हैं एसी ट्राइबल के। ये पूरा ज़िला ट्राइबल के लिए, उनके विकास के लिए बहुत आतुर रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे उन छात्रावास और उन आश्रमों के बारे में जानना चाहूँगा जिनके ऊपर हमने पूरा दारोमदार रखा है कि आप ट्राइबल के विकास के लिए वहीं से शुरुआत करें, उनको एक बड़ी मजबूत और ठोस शुरुआत दें। थोड़ा इनके बारे में बताएं। जी, अब चाहे वो राज्य शासन हो या भारत सरकार हो, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है हमेशा। और शिक्षा कैसे आसानी से मिल सकता है, जैसा सूरजपुर एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र में गांव से दूर आके पढ़ाई करना, कहीं रह के पढ़ाई करना बहुत ही कष्टकारक हो सकता है। इसके लिए राज्य शासन ने आदिवासी विकास विभाग के अंडर, उनके विभाग के अंतर्गत आश्रम छात्रावास की व्यवस्था की है, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको आसानी से शिक्षा वो ग्रहण कर सकें। सूरजपुर जिले में विभिन्न स्तर के छात्रावास सब कुल 107 हैं, जिसमें आश्रम 2 प्रकार के आश्रम होते हैं। 1ली से 5वीं तक जहां रह के अध्ययन किया जा सकता है जी। उसके अलावा माध्यमिक स्तर का आश्रम है जिसमें 1ली से 8वीं तक का अध्ययन किया जा सकता है। प्री मैट्रिक छात्रावास जिसमें 6वीं से 10वीं तक, और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जिसमें 11वीं और उससे जो उच्च श्रेणी के जो क्लासेस हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, उसमें रह के वो, ताकि उनको शिक्षा सुलभ हो सके। सूरजपुर में हमारा प्रयास, शासन का प्रयास, जिला प्रशासन का प्रयास हमेशा रहा है, एक पहल ऐसी रही है कि छात्रावास केवल बच्चों के रहने और उनके खाने के अलावा उनके इतर, इन सुविधाओं के इतर भी हम ऐसे कुछ सुविधाएं उनको प्रदान किया जा सके जिसका उनके शिक्षा में प्रभाव पड़ रहा हो, जिनको उसका शिक्षा ग्रहण करना और एक क्वालिटी शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिल सके। हमारे साथ में शिक्षा से ही जुड़े हुए दुबे सर हैं, श्री विनोद दुबे साहब हैं, बीईओ सूरजपुर। आज 2 चीज़ों की सर्वाधिक चर्चा है प्रदेश में। एक स्वामी आत्मानंद स्कूल जी, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, अलग अलग नामों से कई स्टेट में हमने सुना था, कहीं एक्सीलेंस स्कूल है, कहीं सीएम एक्सीलेंस स्कूल है, लेकिन ये स्वामी आत्मानंद स्कूल, इसको लेकर सूरजपुर में क्या स्थिति है, कैसा रिस्पॉन्स है?
स्वामी आत्मानंद स्कूल सूरजपुर ज़िले में इतना विकास किया कि हमारे यहाँ कुल 17 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए। अब इसमें अंग्रेजी माध्यम का फैशन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मांग हुई, साथ साथ हिंदी माध्यम का स्कूल खोलने की भी मांग होने लगी, तो 4 हिंदी माध्यम स्कूल खोले गए। उनमें भी बहुत ज़्यादा छात्रों की भीड़ हुई, एडमिशन के लिए लाइन लग गई। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में लगभग 500 से ऊपर प्रत्येक विद्यालय में एडमिशन है और छात्र अध्ययनरत हैं। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मासिक की टेस्ट होता है जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अभी पिछले सत्र में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है जी। साथ साथ एक योजना रहती है महतारी दुलारी योजना, जिसमें एडमिशन बच्चों का, स्पेशली जिनके पेरेंट्स गुजर जाते हैं, उनका एडमिशन उसमें होता है और उसके लिए स्कॉलरशिप की भी का भी प्रावधान है, जिसमें मिडिल स्कूल तक 500 रुपये प्रति माह और उससे ऊपर हायर सेकेंडरी तक 1000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाता है। ये कोविड के समय में ऐसा हुआ था जी, तो ये स्कीम लागू हुई। ये बताने के लिए काफ़ी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ट्राइब्स इसको लेकर ज़िला न केवल सजग है बल्कि योजनाओं पर इम्प्लीमेंट करके काम शुरू कर चुका है। जब हम अगली ज़िला चौपाल लेकर आएंगे तो पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इन लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके होंगे, बल्कि कहीं आगे निकल चुके होंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे साथ इस मंच पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। आपको और आपके सभी विभागों को, मातहत लोगों को भी ढेर सारा साधुवाद। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं इस मंच पर आसीन एक विभाग के अध्यक्ष के लिए। 24 जिला चौपाल कल, आज और कल सूरजपुर में अब बारी है एक और महत्वपूर्ण पैनल से चर्चा की शुरुआत करने की। मेरे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं श्री विजय किरण जी, खाद्य अधिकारी सूरजपुर। मैं उनका मंच के ऊपर स्वागत करता हूं और आप सबकी जोरदार तालियां मैं चाहता हूं अधिकारी के लिए। श्री रवि सिंह जी, अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर, एसडीएम साहब, मैं उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री प्रदीप एक्का जी, सहायक संचालक कृषि विभाग सूरजपुर, नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। और श्री ऋषभ सिंह चंदेल जी, उप संचालक पंचायत, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं विजय किरण जी से बातचीत की। सर, खाद्य सुरक्षा आज पूरे देश में सबसे चैलेंजिंग और हॉट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, और हमारे जैसे प्रदेश में जहाँ कृषि का इतना महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ धान के कटोरे में हम विभिन्न फसलों की तरफ जा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा को लेकर आपके विभाग की तरफ से आप इस ज़िले को कहाँ पाते? सबसे पहले थैंक यू पुनीत जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देखिए, खाद्य सुरक्षा जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन पूरे देश में पहला राज्य रहा है जिसने इसे योजना के बजाय कानून के रूप में तब्दील किया, और सन 2012 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करके इसे सभी का अधिकार बनाया जी। तो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को खाद्यान्न मिले, इसके लिए जैसे हम सूरजपुर ज़िले को देखते हैं कि सूरजपुर ज़िला जब बना उस समय ज़िले में लगभग 20,000 राशन कार्ड था, और आज के तिथि पे हम देखते हैं कि लगभग 55,000 राशन कार्डों के माध्यम से हम यहाँ के जो निवासी है लगभग टोटल मिलाकर के आज देखते हैं तो 2,32,000 राशन कार्ड हम जारी किए हैं, और 2,32,000 राशन कार्डों में लगभग 7,86,000 लोग जुड़े हैं। लगभग प्रतिशत में देखा जाए तो लगभग 90% के लोगों को हम लोगों ने खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ दे रहे हैं, और इस प्रकार से कोशिश है कि हर एक कोई, सरकार की मंशा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इस पे लगातार काम चल रहा है। शहरी इलाकों में भी आज की तारीख में कार्ड बनाने की तरफ बहुत लोगों का रुझान है। कार्ड्स बने, सही बने, आसानी से बने, इसके लिए क्या काम हो रहे हैं? देखिए, शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, राशन कार्ड खाद्यान्न सुरक्षा देने का पहला एक प्रयास है समझ लीजिए। तो इसके लिए हम लोगों ने विकेंद्रीकृत व्यवस्था अपनाया हुआ है कि हर एक जनपद स्तर पे,
हर एक नगरीय निकाय स्तर पे हितग्राही आवेदन जब करते हैं तो तत्काल उनका राशन कार्ड हम लोग जारी करते हैं और उनका खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जी। दूरस्थ इलाकों में जैसा आपने अभी बताया भी कि दूरस्थ इलाकों में भी आपकी टीम खुद जाती है, स्वयं जाकर ये काम करती है। क्या इस मामले में अभी हम ज़िले को पूरी तरह अपने लक्ष्य को पूरा देखते हैं आप, या कुछ और इलाके हैं जहाँ काम बाकी है? निश्चित रूप से हम जब देखते हैं कि दूरस्थ इलाकों में भी 2012 जिला बनने के बाद से देखते हैं तो जो 2012 में लगभग 200 उचित मूल्य दुकान हुआ करता था, आज के डेट पे हम लोग 520 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से जिले के हर एक नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। और राशन कार्ड बनने की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से जहाँ पता चलता है तो वहाँ पे भौतिक सत्यापन करके उनका घर का उनको राशन कार्ड प्रदान किया जाता है और उसमें उनको खाद्यान्न दिया जाता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है कि लगभग ज़िले के हर एक परिवार हमारे खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। रवि सिंह जी, अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब सूरजपुर, मंच पर एक तो आपका स्वागत है। वन अधिकार, वनों से रिलेटेड एक ऐसा अधिकार जो वहाँ के लोगों को जोड़ता है प्रशासन के साथ, उनकी योजनाओं के साथ, इस दिशा में क्या काम हो रहे हैं? पट्टों के द्वारा बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करना एक चैलेंज हमने देखा कई ज़िलों में, यहाँ उस दिशा में कितना काम हो? थैंक यू विनीत जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि और पूर्व में भी वक्ताओं ने यहाँ बोला है कि हमारा जो ज़िला है ये वन आच्छादित काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे फॉरेस्ट, चाहे रिवेन्यू फॉरेस्ट हो चाहे वन विभाग के फॉरेस्ट हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब से ये ज़िला बना है तब से लगातार ये प्रयास होता रहा है कि यहाँ पे जो लोग काफ़ी समय से यहाँ बसे हुए हैं और जिनको वन अधिकार का लाभ मिलना चाहिए, उनका नियमित रूप से यहाँ जो फॉर्म है भराया जा रहा है, उनके फॉर्म्स लिए जा रहे हैं। और अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक 29,000 लोगों को वन अधिकार पट्टे बांटे जा चुके हैं व्यक्तिगत रूप से जी। और साथ में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे भी दिए गए हैं। एक पहल हमारे ज़िले में एक ये हुई है कि हमारा ज़िला जो है तीसरा ऐसा ज़िला है जहाँ पे नगरीय वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं। जो हमारा प्रेमनगर क्षेत्र है, प्रेमनगर नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ पे नगरीय वन अधिकार पट्टे भी दिए गए हैं। ये हमारा ज़िला सिर्फ नगरीय वन अधिकार पट्टे देने या फिर पट्टा देने तक ही सीमित नहीं है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि उन पट्टे में जो प्राप्त भूमियाँ हैं उनका उपयोग कैसे हो। तो इसके लिए कोशिश ये की गई है कि उनको सबको भूमियाँ से जोड़ा जाए और वो उस पर धान अपना बेच पाए, चाहे उपज लेते हैं तो धान बेच पाएँ। साथ ही ऐसे जो वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं उसमें हम लोग सामूहिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनमें हम लोग कैश क्रॉप को भी बढ़ावा दें। तो हम लोग चाहते हैं कि जो उनको वन अधिकार पट्टे प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ के आदिवासी या गैर आदिवासी जो यहाँ के निवासी हैं, उनको हम लोग लाइवलीहुड से भी जोड़ें और वो उस वन अधिकार पट्टे का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सेवाएं अगर समय पर मिलें और उनको पाने में दिक्कत कम हो तो लोगों का कनेक्शन आपसे बहुत बढ़ जाता है। यहाँ मुआवजे के प्रकरणों के बारे में भी बहुत अच्छे प्रयास हमने सुने, इस बारे में बताएं थोड़ा। जी निश्चित रूप से मतलब हमारे यहाँ पे जब से ज़िला बना है तब से यहाँ विकास उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया है और जैसे जैसे विकास बढ़ा है वैसे वैसे भूमि के अर्जन की आवश्यकताएँ भी बढ़ी हैं। तो भूमि के अर्जन चाहे वो रोड के लिए हों, चाहे वो डैम बनाने के लिए हो, तो इसमें जितने भी प्रकरण लंबित थे उनमें से बहुत सारे प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। इक्के दुक्के प्रकरण ही हैं जो शेष हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि जो मुआवजे वितरण भी किए जाते हैं वो हम लोग कैंप के माध्यम से बांट दें। तो अभी हम लोगों ने जो तारा प्रेमनगर रोड का भी जो बांटा था मुआवजा, हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग उसको पटवारी स्तर पे और ग्राम स्तर पर ले जाके बांटे। तो हमारे जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार थे उन लोगों ने जाके ग्राम स्तर पर भी उन मुआवजों को बांटा है। कोशिश ये की है कि लोगों को कम से कम मतलब परेशान होना पड़े और उनका जो मुआवजा है, जो उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए, उनके हाथ में मिल जाए। अब आते हैं प्रदीप एक्का साहब हैं, सहायक संचालक हैं कृषि विभाग के सूरजपुर के। आज की सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य ही है कृषि और किसान। इस दिशा में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी हो, चाहे डायरेक्ट खरीदी हो, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट हो। आप ज़िले में ऐसी कौन सी चीज़ पाते हैं कि जो उन्हें लगातार मिल रही है? जैसे गोधन न्याय योजना का हमने कई ज़िलों में बहुत बेहतरीन काम देखा है। ये फ्लैगशिप योजनाएं ज़िले में कैसी चल रही? हमारा सूरजपुर ज़िला जो है फसल विविधता के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ हर फसल लिया जा सकता है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए यह ज़िला और यह ज़िला के जो हमारे भूमि की प्रकार है, जो अपलैंड, मिडलैंड, लोअर लैंड है, इसमें समस्त फसलों को लिया जा सकता। हमारे प्लेन क्षेत्र में सिर्फ धान की फसल लेते हैं, लेकिन यहाँ हर प्रकार के फसल विविधता का बहुत अच्छा
प्रयोग हो सकता। किसान ले रहे हैं और आगे लेते रहेंगे और किसानों की आय लगातार बढ़ती रहेगी। गोधन न्याय योजना को लेकर काम कैसा चल रहा है, क्योंकि आज राजनीतिक तौर पर इसकी बहुत चर्चा होती है, जिसकी बहुत चर्चा होती है उस पर दृष्टि भी बहुत होती है, मॉनिटरिंग भी काफ़ी होती है, क्लोज मॉनिटरिंग होती है, तो कैसा काम चल रहा है गोधन न्याय योजना के तहत? गोधन न्याय योजना ग्रामीण सुदृढ़ीकरण के लिए एक मजबूत ढांचा की तरह है। यहाँ पूरे समूह के महिलाएं मिलकर गोठान पे काम कर रही हैं। साथ ही साथ इसमें गोठान के माध्यम से सबसे बड़ी समस्या जो गांव की थी, जो खुली चराई होता था, जो पशु की समस्या होती थी, गांव के किसान जो जहां पशु खुले में चरते थे उस क्षेत्र में बुआई नहीं कर पाते थे। लेकिन आज गोठान के माध्यम से जब पशुओं का गोठान में आने जाने लगा है, तब से खेती सही ढंग पे होने लगा है, फसल की सुरक्षा होने लगा है, पहली बात। दूसरा, गोधन न्याय योजना के तहत हमारी स्व सहायता की बहनें, दीदी और गोठान प्रबंधन समिति के द्वारा जो गोबर खरीदी किया जा रहा है, गोबर खरीदी के साथ ही साथ हमारे दीदियों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट तैयार करके उसका विभिन्न योजनाओं और समितियों के माध्यम से विक्रय कर उनको लाभांश मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, इस सोच पर भी तालियां होना चाहिए। ऋषभ जी के पास में जाऊंगा। ऋषभ सिंह चंदेल साहब हैं, उप संचालक हैं पंचायत के। ऋषभ जी, आज यंग एंड डायनेमिक सोच के साथ हम जिले का विकास कर रहे हैं और इसमें अगर हम सरकारों की मंशा देखें, उनका विजन देखें, तो वो पंचायतों के थ्रू विकास पर है। मौजूदा सरकार का भी यही लक्ष्य है कि आप पंचायती स्तर के ऊपर सबको बड़ा मजबूत कर दें। क्या जिले की सूरत आप पाते हैं सरकार की मंशा के अनुरूप? पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हर विभाग को टच करते हुए कार्य कर रहा है। हम लगभग 29 सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं और शेड्यूल एरिया होने के कारण विभाग की और अधिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो जनजातीय भाई बहन हैं, हमारे जो माननीय जनजातीय समुदाय से निर्वाचित होकर आए हुए सरपंच हैं और पदाधिकारीगण हैं, वो अपने अधिकारों का समुचित उपयोग करें। जब हम आज और कल की बात करते तब पुनीत जी हम लोग कहीं ना कहीं पिछले 10 साल की मोटा मोटी हिसाब किताब करते हैं और उसमें आप सबसे बड़ा बदलाव पंचायत विभाग के लिए ये था कि सरगुजा एज अ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा था और उस समय हमारा क्षेत्र पीछे रह जाता था जब राज्य स्तर से निर्माण कार्यों को अनुशंसा प्राप्त करना हो। अब अलग जिला बनने से, अलग जिला पंचायत के गठन होने से वो 481 पंचायतों का जिला पंचायत से जो परस्पर डिस्टेंस है वो कम हुआ है। प्लस हमारी जो 6 जनपद पंचायत है उन पे और उनके माध्यम से ग्राम पंचायतों पे मॉनिटरिंग स्ट्रांग हुई है। ओवरऑल नहीं तो एक बहुत अधिक आवंटन प्राप्त करने वाले विभाग में ये सुनिश्चित हुआ है कि उस आवंटन का कैसे छत्तीसगढ़ के जो हमारे मूल निवासी उनके हित में उस राशि का यूज हो सके। इसमें एक और बात ऐड करूंगा कि ये बहुत खुशी की बात है कि नेशनल लगातार जिला अपने नरवा विकास कार्यों के कारण मनरेगा योजना अंतर्गत 2 बार नेशनल वाटर अवार्ड ईस्ट जोन में प्राप्त किया है। इसके तो जिला चौपाल कल आज और कल सूरजपुर में इस पैनल से हमने यही समझा और सीखा है कि यहाँ का प्रशासनिक तंत्र लोगों के बीच जाने में यकीन करता है, ना कि उन्हें अपने चक्कर लगवाने में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे मील के पत्थर हैं विकास के जो ये जिला तय करेगा। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, हमारे साथ आने के लिए।